कहते हैं ईश्वर कृपा के बगैर ऐसे इत्तेफाक नहीं होते हैं जो आज मेरे साथ हुआ। मैं अपनी ड्यूटी से घर वापस आ रहा था। लगभग 30-35 किलोमीटर का रास्ता है जो मैं हर दिन बाइक से तय करता हूँ। तो आते समय मेरे आगे आगे चल रही एक मोटरसाइकिल से देखा, अचानक एक चप्पल, छोटी बच्ची की चप्पल गिर गई है। तो मैंने देखा लेकिन उसको नज़रअंदाज कर दिया। पर थोड़ी सी दूर चला हूँगा मैं और मेरे दिमाग में वो पुराना एक वाक़या याद आ गया जिसमें मेरी छोटी बच्ची जब 3 साल की थी, करीब 17 साल पहले की बात है, तो उसकी भी ऐसी एक सैंडल थी जो उसे बहुत प्रिय थी। उसकी नानी ने उसको दी थी। वो गिर गई थी और फिर वो हम लोगों ने बहुत खोजा लेकिन वो मिली नहीं। फिर बच्ची ने जिस तरीके से रोया था उस सैंडल को याद करके, तो वो रोता हुआ चेहरा मुझे स्मरण हो आया। और फिर मैं अचानक भावुक हो गया और वापस लौट गया। लौट करके मैंने उस सैंडल को उठाया, चप्पल को, और सबसे पहले अपने माथे पर लगाया। और फिर मैं उस जिस बाइक से वो चप्पल गिरी थी, मैं उसका पीछे करने के लिए आगे बढ़ा। काफ़ी तेज़ बाइक चलाई लेकिन वो मिल नहीं पाई क्योंकि मुझे चप्पल उठाने में थोड़ा सा समय लग गया था। मैं आगे चला। थोड़ा आगे जा कर के एक तहसील प्लेस करेली बस्ती पड़ती है, तो मैं वहाँ कंफ्यूज हो गया और करेली बस्ती की तरफ मुड़ गया। मैं काफ़ी तेज़ बाइक चला रहा था लेकिन फिर भी वो बाइक मुझे मिली नहीं। बस्ती मैं पहुँच गया लेकिन फिर भी वो मिली नहीं। काफ़ी निराश था मैं, दुखी था। मुझे लग रहा था यार कि मैं उसको बाइक पकड़ लेता और ये चप्पल उस बच्ची को दे पाता तो कितना अच्छा रहता। मैं खुद को, अपने आप को मन ही मन कोस रहा था कि क्यों तूने सीधा हाईवे से नहीं गया, जाता तो वो बाइक मिल जाती और वो चप्पल उसे सौंप देता। मैं ऐसे ही सोच विचार में चल रहा था लेकिन एक उम्मीद भी बाकी थी क्योंकि वही रोड आगे जा कर के फिर दोबारा हाईवे से मिलता है। तो मेरे मन में ये था कि हो सकता है वो उस तरफ से वापस इसी रोड से आ रहे हों। तो मैं अपनी बाइक की स्पीड कम नहीं किया और देखता गया, कोई क्रॉसिंग भी देखता गया कि वो मोटरसाइकिल क्रॉस ना करे। तो जब आगे चल के उनसे कोई सामना नहीं हुआ तो मन मेरा काफ़ी दुखी हो गया। मैं उदास था। उदास इसलिए था क्योंकि वो ये घटना मेरी 17 साल पुरानी घटना के साथ मैच कर गई थी और मैं उतना ही भावुक हो गया था। इन्हीं चिंता में मैं हाईवे पहुंच गया। हाईवे पर चलना शुरू कर दिया। फिर अचानक एक चमत्कार सा हुआ। मुझे वही बाइक थोड़ी आगे दिखाई दी। तो मैंने फिर मोटरसाइकिलों को अपनी भगाया और उस बाइक को मैंने पा लिया। साइड में चलते हुए मैंने उनको बोला कि भैया आपकी बच्ची की चप्पल गिर गई थी क्या? उन्होंने हाँ बोला और अपनी बाइक को साइड में रोक दी। मैं भी रुक गया। मैंने वो चप्पल उस बच्ची को सौंपी। तो उफ, क्या नज़ारा था, देखने लायक नज़ारा था। उस बच्ची के चेहरे पर जो चमक थी, कोहिनूर हीरा भी उसके सामने फेल था। उसकी आंखें जिस तरीके से दमक रही थी, मुझे तो ईश्वर का सीधा सीधा नूर दिखाई दिया उसमें। एक रोते हुए चेहरे पर इतनी खुशी, इतनी हंसी। ये अद्भुत नज़ारा मेरे जीवन का सबसे अच्छा नज़ारा था और मेरे अंदर एक बहुत बड़ा आत्मसंतोष था कि मेरी कोशिश रंग लाई और मैं उस बच्ची को, उस चप्पल को दे पाया। तो फिर मुझे
एहसास हुआ कि हाँ, ईश्वर की कृपा से ही ऐसे हादसे होते हैं, ऐसे इंसिडेंट होते हैं। मैंने उस लड़की के पिताजी से पूछा कि मैं तो रास्ता भटक गया था, करेली बस्ती की तरफ निकल गया था, मुझे काफ़ी देर हो गई थी, लेकिन फिर भी आप मिल गए मुझे, ये कैसे संभव हुआ? तो उन्होंने बोला, भैया, बहुत ही भावुक उन्होंने बात बताई कि ये चप्पलें इस बच्ची की नानी ने इसे दिलवाई थी और उसके कुछ ही दिनों बाद नानी का स्वर्गवास हो गया। तो इस वजह से ये चप्पलें इस बच्ची को जान से भी ज़्यादा प्यारी है। और जब जब चप्पल गिरी, वो अर्ध निद्रा में थी। जब उसे थोड़ा एहसास हुआ चप्पल गिरने का, तो फिर इसने रोना शुरू किया और तब से ये रोए जा रही है। तो इसकी जिद थी कि नहीं, मुझे वही चप्पल चाहिए। इसलिए हम लोग 7-8 किलोमीटर पीछे तक गए चप्पल को ढूंढते हुए, लेकिन वो चप्पल मिली नहीं। और हम सब दोनों, पति पत्नी और बच्ची, निराश होकर के आ रहे थे। इसलिए शायद हमारी मुलाकात हो गई। और जब आपने अचानक चप्पल के बारे में बोला, तो हम लोग तो ऐसे खिल गए, ऐसे खुश हो गए, जैसे ईश्वर ने हमें बहुत बड़ी नेमत दे दी है। आपको अपना दूत बना करके हमारे पास भेजा है। शायद बच्ची की फरियाद सीधे ईश्वर तक पहुंची नहीं, और भगवान ने ही आपको प्रेरणा दी और इतने प्रयास करके आप हम तक पहुंचे। मुझे भी लगा कि ऐसे वाकया ईश्वर की कृपा के बगैर संभव नहीं है। जब तक ईश्वर का खुद दखल न हो, खुद अपनी कृपा न बरसाए, ऐसे वाकये हो नहीं सकते। ईश्वर महान है। गॉड इज ग्रेट।